आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कोई पिकअप है, वो भी थ्री व्हीलर यानी कि 3 टायरों वाला पिकअप अगर आपके पास में है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। हाँ, यहाँ पे और एक बात, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ट्रस्टेड एवं वेरीफाइड कंपनी द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप में अपने व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो आप करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो जो भी आप देख रहे हैं हमारी, आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि आपके पिकअप का रजिस्ट्रेशन नंबर, और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। कुछ केस में क्या होता है कि ये जो डिटेल्स है ना, ये ऑटो फिल होकर नहीं आती है। तो उस केस में आप क्या करोगे, अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। हाँ, और एक बात यहाँ पे, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चले जाते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो क्या है कि उसमें क्या होता है, पहले तो आपका प्रीमियम ले लिया जाता है और उसके बाद में केवाईसी होती है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि कभी कभी केवाईसी सक्सेसफुली हो नहीं पाती है, या फिर वो रिजेक्ट हो जाती है, ऑप्शन ही नहीं आता है। और दूसरा क्या है कि मान लीजिए अगर आप इंश्योरेंस तो करा लेते हैं पर उसकी कॉपी आपको मिलती नहीं है। और तीसरा ये कि वो एम्पलमेंट पे अपडेट नहीं होता है, तो इससे भी आप परेशान हो जाते हैं। तो इस लिंक के ज़रिए अगर आप जाते हैं तो आपको जो है इन तीनों चीज़ से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको क्या करना पड़ता है कि अपना जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है, उसके बाद में ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। और जैसे ही आप अपना प्रीमियम पे कर देते हैं सक्सेसफुली और वो हो जाता है डन, तो उसके बाद में क्या है कि आपको जो है पेज जो है रिफ़्रेश हो जाता है और आपको जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है आपकी पॉलिसी का। उसके बाद क्या हो, अगर बात करें तो है वो एम परिवहन की बात। तो एम परिवहन पे क्या है, लगभग 72 घंटों का समय लगता है। पर आप जैसे अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर लेते हैं ना, उसमें एक ऑप्शन भी दिया होता है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस करके। तो उसमें जो भी डेट दी होती है कि जिस तारीख से जो है आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो रही है, उसी तारीख को जो है आपकी पॉलिसी जो है वो एम परिवहन पर अपडेट भी हो जाती है। तो अगर आपको इस प्रोसेस को लेकर कोई भी डाउट है या कोई भी शंका है आपके मन में, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है या पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, केवाईसी में दिक्कत हो रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, अभी अभी डिटेल्स आ गई है तो हम सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले ये समझ लीजिए कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। थर्ड पार्टी मतलब कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी कम से कम आपका जो है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर बात करें कंप्रेहेंसिव की, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। और साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाती है या कुछ नुकसान हो जाता है उसका, तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाली पार्टी की भी नुकसान भरपाई और खुद की गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है उसकी भी अगर भरपाई मिले, तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू डॉट दिया हुआ है। तो अगर आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो ये जो ब्लू डॉट है ना, आप इसको थर्ड पार्टी तरफ कर दोगे इस तरह से। और अगर कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हो तो आप कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे, यानी जो भी प्लान आप कराना चाहते हैं ये जो ब्लू डॉट है ना, आप उस तरफ कर दोगे। अगर थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी की तरफ, और अगर कंप्रेहेंसिव तो कंप्रेहेंसिव की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स। और अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दिया है कि प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, यानी पुरानी पॉलिसी आपके पास अवेलेबल है क्या। तो येस और नो का ऑप्शन दिया है। तो आप इसमें येस कब रखोगे, अभी देख सकते हो आप, ये जो ब्लू पॉइंट है ना, ये ब्लू डॉट, सॉरी, तो ये ब्लू डॉट अभी येस पे है। तो आपको येस पे कब रखना है, येस पे आप तब रखोगे अगर आपकी पॉलिसी 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो उस केस में आपको ये येस पे रखना है, ये ब्लू डॉट। और यहाँ पे ये इंटर करना है कि आपने कौन सी पॉलिसी कराई थी, कौन सी तारीख को एक्सपायर हो रही है, कौन से कंपनी से कराई थी, और यहाँ पे एनसी भी दे देना है। अगर मान लीजिए आपने कोई कंप्रेहेंसिव प्लान करा के रखा है तो आपको यहाँ पे एनसी भी देना पड़ेगा अगर आपने उसमें क्लेम
नहीं लिया होगा। तो अगर क्लेम लिया है तो कोई देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर क्लेम लिया है अगर क्लेम नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे एनसीबी मिलेंगी, तो वो आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे व्यू कोर्स का ऑप्शन दिया है, वो भी चालू हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए कि अगर आपकी पॉलिसी जो है वो अगर 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी 2024, 2023, 2022, तो उस केस में आपको क्या है, यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स इंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इतना करना है आपको कि ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, हम लोग अगर आपकी पॉलिसी अगर मान लीजिए 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो आपको इसको यस पे रखने को कहा आपने, मतलब ब्लू डॉट। तो आप क्या करोगे अभी कि आपकी पॉलिसी जो है 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी 24, 23 या फिर उससे भी पहले एक्सपायर हुई है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो ब्लू डॉट है ना, आपको इसको नो की तरफ कर देना है। तो ये जो सेक्शन है ना, ये पूरा ये हट जाएगा और नीचे व्यू कोर्स का जो ऑप्शन है वो भी चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान देख सकते हो। तो चलिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको करके। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे आ गए हम प्रीवियस ईयर पॉलिसी डिटेल्स में। तो यहाँ पे दिया है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल। तो अभी हमने यस पे रखा है क्योंकि हमारी पॉलिसी 2025 में हुई है एक्सपायर या फिर होने वाली है। तो आपको यहाँ पे ये सभी डिटेल्स देना पड़ेगा और नीचे व्यू कोर्स का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको जो है प्लान देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपकी 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में, तो ये जो यस पे है ना, इसको आप इस ब्लू डॉट को आप इस तरह से नो की तरफ कर दोगे तो आप देख सकते हो सेक्शन हट गया है और नीचे देख सकते हो व्यू कोर्स का ऑप्शन जो है वो चालू हो गया है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं आपके सामने जो है प्लान खुल के आ रहे हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए आते हैं तो आपको जो है एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जानने वाली 5 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं शुरुआत करूँगा यहाँ से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे IDV, यहाँ पे IDV दी हुई है, ये आप देख सकते हैं सभी में IDV दी हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ IDV का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होता है या टूट फूट हो जाती है तो उसकी नुकसान भरपाई के रूप में जो राशि दी जाती है ना, उसको कहते हैं IDV, यानी इंश्योरेंस की भाषा में उसको IDV कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे IDV दी हुई है, तो यहाँ पे बहुत कम लग रही है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। कहाँ से बढ़ाओगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे व्हीकल IDV करके दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चूज़ योर IDV, तो आपको ये ब्लू डॉट दिख रहा है, आपको इसको इस तरह से खींचना है। तो आपको इसको जहाँ तक खींचना है, मतलब जहाँ तक आप खींच सकते हैं वहाँ तक आपको खींचना है। जैसे आपको जितनी IDV रखनी है वहाँ तक आपको इस तरह से खींचना है। अगर फुल रखना चाहते हो तो इस तरह से फुल खींच देना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो फिर से अपडेट होना चालू हो जाएंगे। मतलब जो भी प्लान आपके लिए, मतलब उतनी IDV जो IDV आपने सेलेक्ट की है, जो IDV दे रहा होगा प्लान, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप IDV बढ़ा भी सकते हैं। तो और एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रीमियम राशि है ये पूरी तरह से GST इंक्लूड है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आप कहाँ से चेक करोगे, ये आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम डिटेल्स में यहाँ पे नेट प्रीमियम दिया हुआ है कितना हो रहा है और उसमें सर्विस टैक्स कितना लग रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी कि GST। और इन दोनों को मिला के आपका जो प्रीमियम है वो कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से जो है आप पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी GST लग रही है। हाँ, और एक बात यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर या फिर मान लीजिए कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड तो होता नहीं है, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप कहाँ से करोगे, तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड ऑन्स का ऑप्शन दिया है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, IM23, जीरो डेप्थ, TPPD, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर में भी देख सकते हो यहाँ पे ओनर ड्राइवर, तो आप ओनर ड्राइवर कब लोगे कि अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हो और अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो आपको ओनर ड्राइवर लेना चाहिए। और किसी ड्राइवर को रखा है तो आपको यहाँ पे पेट ड्राइवर लेना चाहिए और यहाँ पे ये इंटर करना है कि उसको कितने लाख के आप जो है बीमा देना चाहते हैं। तो मैक्सिमम आप 2 लाख तक का बीमा ड्राइवर को दे सकते हैं। तो आपको ये यहाँ पे टिक कर लेना है और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो प्लान है वो अपडेट हो जाएंगे और आपको जो है ये जो 2 ऐप ऐड करना चाहते हैं वो आपको वहाँ पे ऐड होके देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हो तो ये जो टिक लगे हैं ना, इसको आप हटा दोगे इस तरह से और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है जिसमें आपने ऐड करने के लिए कहा था वो फिर से अपडेट होना चालू हो जाएंगे और आपको जो है नॉर्मल प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे ऐसे टिक लगे हैं तो इसको सिर्फ इस तरह से हटा दोगे और बैक कर दोगे तो नहीं हटेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टिक लगे हैं ना इसको हटाना पड़ेगा इस तरह से और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जो वहाँ पे ऐड हुआ है ना वो वहाँ से हट जाएगा फिर।
तो इस तरह से जो है आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं और उसको कुछ हटा भी सकते हैं। तो ये भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 990 केजी यानी आपके व्हीकल का वेट है। तो यहाँ पे प्लान भी वही देखना है जो आपके व्हीकल के वेट के बराबर का हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 990, ये आपके व्हीकल के वेट के बराबर का प्लान है और ये भी आपके व्हीकल के बराबर का प्लान है। तो जो भी आपके व्हीकल का वेट होगा, जैसे यहाँ पे दिया है 990 केजी, तो ये आप प्लान ले सकते हो क्योंकि ये 990 केजी का है। ये भी ले सकते हो क्योंकि ये 990 केजी का है। तो आपको प्लान वही लेना है, खास करके पिकअप के केस में, कि आपको यहाँ पे वही लेना है जो भी व्हीकल आपको, मतलब जो भी आपका व्हीकल है उसका वेट कितना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 990, तो आपका भी जो भी होगा आप देख सकते हो। तो वही जो प्लान है वही वेट का आपको लेना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 990 केजी, यहाँ पे भी देख सकते हैं 990 केजी। तो आप ये दोनों प्लान ले सकते हैं आपके व्हीकल के लिए, क्योंकि ये आपके व्हीकल के वेट के बराबर के है। और अगर यहाँ पे कोई दूसरा दिया होगा तो आपको उसको नहीं लेना है, आपको उसको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो आपके व्हीकल के वेट का नहीं है। तो इससे क्या है, आपकी पॉलिसी जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी और कैंसिल हो जाएंगी, तो आप इसको नहीं लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपको वही प्लान लेना है जो आपके व्हीकल का हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 990 सभी में दिया हुआ है, पर आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल गया 965। आपके व्हीकल का कितना है? 990। आपके व्हीकल का है 990, तो आप ये 990 वाला लोगे। क्यों? क्योंकि आपके व्हीकल का वेट कितना है? 990, और यहाँ पे कितना दिया है? 965। तो आप ये नहीं लोगे क्योंकि ये आपके व्हीकल का नहीं है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 990 दिया है आपके व्हीकल का वेट, और ये प्लान कौन सी इसका आ गया? 965 केजी का। तो ये आपके व्हीकल का नहीं है, तो आपको इसको लेना नहीं है। तो आप कौन सा लोगे? ये 990 वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, और एक बात यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी प्लान जो है विदाउट इंस्पेक्शन में दिए हैं, बाय विदाउट इंस्पेक्शन, और एक प्लान यहाँ पे दिया है रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे बाय विदाउट इंस्पेक्शन दिया है, मतलब कि आप जो है बिना किसी इंस्पेक्शन के अपना प्लान जो है वो ले सकते हैं अपने व्हीकल के लिए। पर यहाँ पे क्या दिया है? रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन। तो ये प्लान आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन मांगा जा रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे? अगर आप कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल करोगे या फिर हमें व्हाट्सएप कर दोगे। तो आपको जो है यहाँ पे आपकी गाड़ी की पिक्स भेजनी पड़ेंगी कुछ, तो आपको जो है हम सेल्फ इंस्पेक्शन का जो वीडियो है वो आपको बना के दे देंगे, जिससे क्या है आप जो है आपकी इंश्योरेंस जो है वो आप करा सकते हैं। यानी कि आपको जो है आपके इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट है वो आपको क्लियर करके दे देंगे, जिससे आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। हाँ, पर अगर मान लीजिए आपको दिया है बाय विदाउट इंस्पेक्शन, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो है बिना झिझक जो है बाय विदाउट इंस्पेक्शन वाला प्लान करा सकते हैं। तो आपको ये दो बातें यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पे ये व्हीकल का जो वेट है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके व्हीकल का वेट जितना है आपको वही व्हीकल का प्लान आपको लेना है, मतलब वही वेट के व्हीकल का प्लान आपको लेना है। जैसे यहाँ पे 965 दिया, ये नहीं लेना है आपको, यहाँ पे आपको 990 केजी वाला ही प्लान लेना है, क्योंकि आपके व्हीकल का प्लान क्या है? 990, सॉरी आपके व्हीकल का वेट क्या है? 990 केजी। तो ये आपको यहाँ पे बता दिया। हाँ, और एक बात यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है, एक भी प्लान आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे प्लान तो दिख रहा है पर आपको ये प्लान पसंद नहीं आ रहा है, आपको दूसरी कंपनी से कराना है, या फिर आपको ये ज़्यादा लग रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? सीधे से यहाँ पे नीचे आ जाओगे। तो ये आप दो केस में करोगे यहाँ पे, रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट। तो आप ये आपको दो कंडीशन में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। पहला तो ये कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो उस केस में आप यहाँ पे रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट करोगे। और दूसरा ये कि अगर आपको प्लान तो दिख रहा है पर वो ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर आपको दूसरी कंपनी से कराना है, या फिर आपको ज़्यादा लग रहा है, तो उस केस में आप जो है यहाँ पे रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट रेज करोगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? किसी एक कंपनी को इस तरह से चूज़ कर लेना है और रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? अपने गाड़ी के लास्ट के 6 डिजिट दे देना है, क्योंकि 4 डिजिट ऑलरेडी लिए होते हैं, तो आपको जो 6 डिजिट दे देना है। IDV वैल्यू यानी आपकी गाड़ी की कितने IDV आप रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। प्रीवियस इंश्योरर यानी कि जो भी कंपनी से आपने पुराना इंश्योरेंस कराया है वो आपको यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे एड ऑन्स, अगर आप मान लीजिए कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से टिक लगा के, और इसको छोड़ देना, तो ये ऐड हो जाएगा जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। और अगर ऐड नहीं करना चाहते तो ये जो टिक लगे हैं ना, इसको इस तरह से
हटा दोगे और छोड़ दोगे। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, और आरसी फ्रंट यानी आरसी के सामने वाली फ़ोटो, आरसी बैक यानी आरसी के पीछे वाली फ़ोटो, और पीवाईपी यानी पुरानी इंश्योरेंस की कॉपी। अगर आप कंप्रेहेंसिव करा रहे हैं तो अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे जो है पॉलिसी की जो कॉपी है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि एनसीबी का जो डिस्काउंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे रीज़न, तो रीज़न क्या सेलेक्ट करोगे, अगर मान लीजिए आपको कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा ब्लैंक दिख रहा है, तो आप इंश्योरर अनअवेलेबल करके यहाँ पे रीज़न सेलेक्ट करोगे। और अगर मान लीजिए प्लान दिखाई दे रहे हैं पर आपको ज़्यादा लग रहे हैं या फिर दूसरी कंपनी से कराना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रीफर्ड डिस्काउंट एंड प्रीमियम अनअवेलेबल करके सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, एक ऑफलाइन रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होंगे और वो कंपनी को भेज दी जाएंगी। तो जिसमें क्या होगा कि जो भी कोटेशन यानी जो भी कंपनी आपके व्हीकल के लिए बेस्ट प्लान दे रही होंगी उसका कोटेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर हम भी आपको जो है व्हाट्सएप के ज़रिए आपको सूचित करेंगे, यानी कि आपको मैसेज के ज़रिए सूचित करेंगे, या फिर हमें आपको कॉल भी कर लेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कोटेशन है वो आ गया है और वो कितने में होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। और जैसे ही आप उसमें सहमत होते हैं तो आपको जो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेते हैं तो उसमें नॉमिनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ये सभी डिटेल्स देने के बाद में जो है आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा और आपकी जो पॉलिसी कॉपी है वो जो आपको डाउनलोड करके आपको भेज दी जाएंगी और आपको ईमेल के ज़रिए भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। तो इससे क्या होगा, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और नॉमिनी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेंगी और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये सभी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ से कोई भी प्लान ठीक लग रहा है, यानी जो यहाँ पे प्लान दिखाई दे रहे हैं उसमें से कोई अगर प्लान आपको कराना है तो आप सिंपल से क्या करोगे, उसके जो है प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि जेंडर, नेम। तो नेम आपको वही देना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है एज अ मेंशन ऑन आरसी, यानी आपके आरसी पे जो नाम दिया है वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो इसमें दो केस होंगे, पहला ये कि अगर हो सकता है कि ये जो पिकअप है वो किसी कंपनी के नाम पे हो, तो उस केस में क्या होगा कि अगर कंपनी के नाम पे है और कंपनी का नाम अगर आरसी बुक पे दिया होगा तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है एज अ मेंशन ऑन, यहाँ पे दिया है ओनर नेम एज अ मेंशन ऑन आरसी, यानी आरसी पे जो नाम दिया है वही डालना है। तो अगर किसी कंपनी के नाम पे है और आरसी पे कंपनी का नाम दिया है तो आपको कंपनी का नाम डालना है, और किसी व्यक्ति के नाम पे है और व्यक्ति का नाम दिया है तो आपको व्यक्ति का नाम डालना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है और ईमेल आईडी दे देना है, और आई एग्री पे क्लिक करके आपको एड्रेस भी दे देना है यहाँ पे, और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने सभी डिटेल्स जो वो इंटर कर दी है, उसी तरह से आपको भी इंटर कर देना है। और यहाँ पे ना नाम वही देना है जो आपके आरसी पे दिया हो। अगर कंपनी के नाम पे है तो कंपनी का नाम दे देना है, और अगर व्यक्ति के नाम पे है तो व्यक्ति का नाम दे देना है। और यहाँ पे ईमेल आईडी ज़रूर डालना है जो चालू हो, क्योंकि उस पर पॉलिसी कॉपी भेजी जाती है। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे दे देना है नॉमिनी का नेम क्या है वो आपको दे देना है, यानी नॉमिनी का नाम, और यहाँ पे नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको दे देना है, और उनकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो अब देख सकते हैं हमने नॉमिनी का डिटेल्स दे दिए है, तो आपको भी दे देना है उनका नाम, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है और उनकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। और अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं लेते तो आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर लेते हैं तो आपको ये डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो आप दे सकते हैं, हमने दे दी है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स आ गई, जैसे कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये ऑटो फिल होके आ गया है। पर कुछ केस में क्या होता है कि ये ऑटो फिल होके नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी, इंजन नंबर और चेसिस नंबर। कुछ कुछ केस में क्या होता है यहाँ पे पुरानी पॉलिसी के जो पॉलिसी नंबर है वो भी आपको यहाँ पे मांगा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि आपने कौन से कंपनी से कराया था वो भी आपको यहाँ पे देना होता है। पर इस केस में नहीं मांग रहा है। पर अगर मान लीजिए आपके केस में अगर मांगता है तो आपको यहाँ पे पुरानी पॉलिसी का नंबर और कौन सी कंपनी से कराया है उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। और अब देख सकते हैं यहाँ पे इज़ योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, अगर आपका व्हीकल लोन पे है तो आपको येस पे कर देना है, और यहाँ पे ये दे देना है कि आपने कौन सी कंपनी से लोन लिया है या कौन सी ब्रांच से लोन लिया है वो आपको यहाँ पे दे देना है। अगर कंपनी से लिया है तो कंपनी का दे देना है, यहाँ पे बैंक से लिया है तो बैंक का नाम दे देना है, और उसका ब्रांच कौन सा है वो आपको यहाँ पे दे देना है। और अगर नहीं है तो आपको नेक्स्ट पे कर देना, सॉरी नो पे कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
तो आप देख सकते हैं अभी केवाईसी का पेज खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। हाँ, अगर आपका व्हीकल जो है अगर किसी कंपनी के नाम पे है तो उसकी जो ऑथराइज पर्सन होंगे उनका पैन कार्ड और उनका आधार कार्ड आपको यहाँ पे केवाईसी के लिए लगेगा। और अगर किसी व्यक्ति के नाम पे है तो उनका खुद का। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपना पैन नंबर दे दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ केस में ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इंटर आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके आधार के लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं, यानी आपके आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट, वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे अपलोड फ्रंट, यानी कि आपको आधार के सामने वाली फ़ोटो, अपलोड बैक यानी आधार की पीछे वाली फ़ोटो है आपको अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने सभी डिटेल्स इंटर कर लिए। तो आपको यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल देना है, यानी आपके आधार नंबर के आधार के सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एड्रेस प्रूफ है और हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई होके आ गया है। तो जैसे ही आप अपने पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट है तो आपको जो है इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपका पैन नंबर अपडेट नहीं है तो आपको जैसा भी हमने किया कि वहाँ पर आपको आधार अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको जो है जैसे ही आप आधार अपलोड करोगे तो आपको जो है इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। तो हम सबमिट पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गाड़ी की डिटेल्स दी हुई है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है जो डिटेल्स आपने दी है वो सही है या नहीं है। तो अगर कुछ भी गलत है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है, तो आप उसको सुधार भी सकते हो। और अगर सब कुछ सही है तो आपको सिंपल से पे एंड सिक्योरिटी पे, तो भी आप देख सकते हैं आपके सामने जो पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई। तो ये सब ऑप्शन आपको दिए हुए, तो आप जिस भी इससे करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ, पर जैसे आप अपने पे सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको एक कंपनी की तरफ से मेल आता है। ये आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से आपको मेल भेजा गया है, जिसमें आपको कुछ जानकारी दी होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी बाजार की तरफ से मेल आया है, कमर्शियल व्हीकल प्रपोजल समरी। तो आपको इसमें जो डिटेल्स आपने इंटर की है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आप जो है इसको प्रोसेस करने के बाद जो है आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल्स दी वो सही है नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आजकल क्या है ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का। तो हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे यूपीआई के 2 ऑप्शन दिए। पहला तो इंटर यूपीआई आईडी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी यूपीआई आईडी इंटर कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद क्या होगा कि जो भी आपने यूपीआई आईडी दी है उसके यूपीआई ऐप पे आपको एक नोटिफिकेशन भेजी जाएंगी पॉलिसी बाजार की तरफ से, जिसमें आपको प्रीमियम पे करने को कहा जा रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है, उस नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है और आपकी जो प्रीमियम राशि है वो आपको सिंपल से जो है पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या ये जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप उससे नहीं करना चाहते तो आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिया है, तो आप व्यू पे क्लिक करोगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको इस क्यूआर को स्कैन कर लेना है और अपनी जो प्रीमियम राशि है वो आपको पॉलिसी बाजार को सिंपल से पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो सक्सेसफुल हो जाता है तो ये जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और आपकी पॉलिसी की कुछ डिटेल्स भी दी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है अपनी पॉलिसी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, और एक बात यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है कुछ पॉलिसी को बनने में टाइम लगता है, तो उस केस में जो है इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है कि आपकी जो पॉलिसी वो पेंडिंग में है। तो आपको जो है यहाँ पे आरसी अपलोड करने को कहा जाता है। तो आपको सिंपल से जो है आपके आरसी की सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो कुछ समय आपको वेट कर लेना है। तो आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आपको ये प्रोसेस यहाँ पे करनी पड़ेगी और कुछ समय आपको वेट कर लेना। तो आपको यहाँ पे जो है डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। या फिर और कोई भी दिक्कत होती है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।